हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर खबर को सबसे पहले देख सके। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खुलासा न्यूज़ 24 चैनल में। आज हम नियामतपुर बक्सी में पहुँचे हैं, जहाँ पर नूरी मस्जिद है। मस्जिद के इमाम साहब मुफ्ती गुलफराज जी हमारे पास बैठे हैं और गांव के ही हमारे छोटे भाई जमाल भाई बैठे हैं। इन लोगों से गांव के बारे में जानेंगे। गांव में किस तरीके से यहाँ माहौल था, बच्चे किस तरीके से यहाँ पर खेलते थे, आज का माहौल क्या है, बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। जी जमाल भाई। जी, मैं सबसे पहले सभी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और रमज़ान मुबारक का सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं इस पाक महीने में मतलब कि अल्लाह ताला ने जो हमें अता किया ये महीना, अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस महीने में हम लोगों को ये महीना अता किया है। और मैं सबसे पहले ये भी कहना चाहता हूँ कि खुलासा न्यूज़ 24 का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और मतलब कि ये दीन की बातें ये तमाम लोगों के पास पहुंचाते हैं और ये अपने मतलब कि बताते हैं कि हाँ क्या कैसा दीन के बारे में करना चाहिए। रमज़ान की फ़जीलत भी बताते हैं और हमारे आलिम साहब से भी ये मिले हैं, आलिम साहब से बात की है। आलिम साहब ने बताया रमज़ान की फ़जीलत क्या होती है क्या नहीं होती है। तो हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और लोगों से कहते हैं इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें और आपके पास हर नई अपडेट मिलेगी आपको इस खुलासा न्यूज़ 24 के ज़रिए से। तो भाई, हमारा आपसे क्वेश्चन है कि आपके गांव का क्या माहौल था मुफ्ती साहब जब से आए हैं, क्या फेरबदल हुआ है, बच्चे किस तरीके से खेलते थे, आज का माहौल क्या है आपके गांव? जी हाँ, जो मैं बताना चाहता था कि जब आलिम साहब मतलब कि इससे पहले जब ये आलिम साहब नहीं थे गांव में तो गांव का माहौल बहुत ही बेकार था। कोई भी बच्चा छोटे बड़े का वो एहतराम नहीं करता था और सारे बच्चे थे वो खेल कूद में लगे रहते थे। और वहाँ की मतलब कि माँ बाप को भी इतनी फ़िक्र नहीं होती थी बच्चों को, जो कि ये बच्चों को अपने स्कूल भेजें या मस्जिद में भेजें या मदरसे में भेजें। और कोई उनका मस्जिद से इतना ताल्लुक़ भी नहीं था जो अपने बच्चों पर ध्यान करें, बच्चों की फ़िक्र करें। उन्हें अगर बच्चा पढ़ने गया तो कोई बात नहीं, अगर बच्चा पढ़ने नहीं गया तो भी कोई बात नहीं। और गांव में कई भी ऐसे मतलब कि दंगे फसाद होते रहते थे, आपस में लोगों की नहीं बनती थी, आपस में आदमी आदमी का दुश्मन था और लोग मतलब गांव का माहौल इतना बिगड़ गया था कुछ कहने का नहीं, इतना माहौल ख़राब था, बहुत ही ख़राब था। और मैं जब से ये आलिम साहब आए हैं इस गांव में, जब से आलिम साहब ने कदम रखा है, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आलिम साहब ने जब आलिम साहब आए थे गांव में तो आलिम साहब ने बहुत भी मुसीबतें झेली। यहाँ पर शुरू में आलिम साहब ने भी बहुत मुसीबतें झेली। कहीं कुछ सुनने को मिलता था, कहीं कुछ सुनने को मिलता था, लोग कुछ कहते, इस बात को लेकर लोग परेशान करते थे। जी आलिम दीन जी की बातों को दीन मतलब लाने नहीं के लिए प्रयास करते थे या किस तरीके की बातें? जी, लोग मतलब कि ऐसा था कि मतलब कि आलिम साहब ने जो कुछ बात बताई तो लोग उसका मतलब कि गलत यूज़ कर, लोग ये कहते थे अरे ऐसा नहीं होगा, कहीं आलिम साहब ने बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, तो लोग नहीं मानते थे। ऐसा होता था गांव में। और बहुत आलिम साहब को मतलब कि कभी ऐसा होता था कि कोई मतलब खाने का ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा होता था। शुरू में बहुत ही दिक्कतें आलिम साहब ने झेली हैं और धीरे धीरे करके आलिम साहब ने गांव का माहौल ऐसा कर दिया, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और आलिम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आलिम साहब यहाँ आए हैं, यहाँ गांव का माहौल मतलब कि सुधारा है, लोगों को भी सुधारा है और आपस में इतना मतलब कि मोहब्बत लोग आपस में अब करने लगे हैं, बहुत मोहब्बत का माहौल बन गया है। और जबकि आलिम साहब जब से आए हैं काफ़ी बच्चे पढ़ गए हैं, बच्चों को तमीज़ हो गया बोलने का, छोटे बड़ों का अदब एहतराम करने का तमीज़ हो गया है बच्चों को। और बच्चों को मतलब कि इतनी मतलब कि आलिम साहब ने एजुकेशन बच्चों को किया है, एजुकेट किया है, जो कि बच्चे एक दूसरे को मतलब कि प्यार से मोहब्बत से बोलते हैं और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और उनके माँ बाप को भी अब बच्चों की फ़िक्र होती है। जब से आलिम साहब आए हैं, आलिम साहब ने समझाया, लोगों को समझाया, बच्चों के माँ बाप को बताया कि बच्चों को पढ़ाना है, क्या करवाना है। तो बच्चों के माँ बाप ने भी मतलब बच्चों पर ध्यान दिया और बच्चों के लगातार भेज रहे हैं मस्जिद में। और बच्चे भी इतना मतलब कि काबिल हो चुके हैं जो कि अब अगर कभी ऐसा होता है आलिम साहब अपने घर पे चले जाते हैं तो बच्चे नमाज़ पढ़ाते हैं, आलिम साहब नहीं होते हैं तो बच्चे बहुत कुछ। एक दौर था आपके गांव में
जहाँ पर फाता के लिए लोगों को ढूंढा जाता था। जी। कई लोग बाहर चले जाते तो लोग ऐसे ही कहते हैं कि अगरबत्ती लगाकर रख देते। जी। आज क्या कंडीशन है? जी हाँ, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पहले का दौर ये था, जैसे कि कोई बच्चा कोई भी मतलब इतना दीन के मामले में नहीं जानता था और मतलब कि दीन के अंदर इतना कोई गुस्सा भी नहीं था, तो मतलब फाता लगाने के लिए कोई बच्चा नहीं मिलता था। कोई बच्चा मतलब बच्चा क्या मिला, कोई पढ़ा हुआ नहीं था, तो फाता कोई लगाने के लिए नहीं आता था। लोग ढूंढते थे इधर उधर, कोई मिल जाए फाता के लिए तो मैं फाता लगवा लूँ। कोई भी मतलब कि हमारा त्यौहार आता था तो मतलब कि फाता के लिए ढूंढना पड़ता था। और आज का माहौल है, आज का माहौल ये है कि हर घर में मतलब कि फाता लगाने वाला बच्चा है। हर घर में मिलेगा फाता लगाने के लिए, तो इंसान को, किसी भी आदमी को ढूंढना नहीं पड़ता है बच्चा कि हाँ आप मेरे घर फाता लगा दीजिए चल के, आप लगा दीजिए चल के। लेकिन इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, आलिम साहब की जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। जितनी भी तारीफ़ करें, क्योंकि मैं आलिम साहब के पैरों की धूल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आलिम साहब की जितनी भी तारीफ़ करें उतनी कम है। जब से आलिम साहब गाँव में आए हैं, आलिम साहब की जब से गाँव में आमद हुई है, माशाअल्लाह बच्चे भी सारे सुधर गए और गाँव के जो दंगे फसाद थे वो भी सब सही हो गए। आदमी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बोलता है, प्यार मोहब्बत से रहता है। एक दूसरे की तहजीब भी लोग करना सीख गए, छोटे बड़े का अदब एहतराम करना सीख गए और मतलब कि आपस में जो मतभेद चलते थे थोड़े, वो भी सब सुधार हो गया गांव का। जी धन्यवाद। और इसके बाद हम अब आलिम साहब से बात करेंगे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, आज किस माहौल में बच्चे हैं। जी। परेशानी शुरुआत में जब मैं आया था यहाँ पे तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर आज वो दिन आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा माहौल हो गया है और मेरा दिल खुश हो गया है कि शुरुआत में जो कुछ दिक्कतें मैंने उठाई हैं तो उसका सिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब दे दिया है। अब बच्चे भी होशियार हो गए माशाअल्लाह। तकरीबन 50-60 बच्चे पढ़ने आते हैं और वो उन सभी का कुरान लग गया है। क्या स्टार्टिंग में क्या कंडीशन थी? 50-60 बच्चे क्या इकट्ठे हो पाते थे? नहीं, 50 बच्चे नहीं इकट्ठे हो पाए। जब शुरुआत में ऐसे ही तकरीबन 10 आए, 20 आए, इस तरीके से बच्चे आए और माहौल ये था कि अगर किसी बच्चे को मार दिया जाता या उसे सट्टी वगैरह या डांटते थे तो उराना लेके आ जाते थे लोग। मतलब मौलवियों को या हाफिज़ मौलाना को समझाते थे लोग उल्टा। आज क्या माहौल है? उनके बच्चे किस तरीके से, क्या कुरान पढ़ गए हैं या? जी, उनके बच्चे अब कुरान शरीफ पढ़ गए हैं और यहाँ तक के मिलाद शरीफ पढ़ने लगे हैं। वो नातो मनकबत पढ़ते हैं। बहुत अच्छा माहौल हो गया है और उनके माँ बाप अब बहुत खुश हैं कि अगर आप सख्ती ना करते तो बच्चे नहीं पढ़ पाते। इस तरीके से अल्फाज हैं उनके। तो गांव में एक प्यार जो मोहब्बत है, आने से पहले किस हाल में थे ये लोग? आज के क्या माहौल है अब इस गांव का? पहले जब मैं आया था यहाँ पे देखा माहौल तो एक दूसरे को सलाम करना पसंद नहीं करते थे लोग। इतनी नफ़रत एक दूसरे के लिए थी। और फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे इन लोगों को समझाया, दीन इस्लाम की तरफ बुलाया, दीन इस्लाम की बातें बताईं, कुरान और हदीस से जो चंद बातें थी उन्हें उनका मखज़ उन्हें दिया और उन्हें हर तरीके से समझाया अपने अल्फाजों में। अब कितने बच्चे जो हैं रोज़े रख रहे हैं और नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं 5 वक्त की? एक दौर ये था कि यहाँ पर बच्चे 5 वक्त की नहीं बल्कि मस्जिद आना पसंद नहीं करते थे। जी जी। अब यहाँ पे जो बच्चे रोज़े रख रहे हैं, जो बालिग हो चुके हैं, तकरीबन वो 15 बच्चे जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, वो 15 बच्चे रोज़े से हैं और बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी उम्मीद में हैं कि इंशाअल्लाह अगली साल रखेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, देखा कि एक आलिम ने पूरे गांव की तस्वीर बदल डाली। क्या माहौल था इस गांव का, आज किस माहौल में लोग रह रहे हैं। आपस में प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के एहतराम अदब करते हैं। वही ये गांव एक दिन बच्चों के चक्कर में लड़ जाता था, लेकिन जब से ये आलिम साहब आए हैं तो गांव की तस्वीर ही बदल डाली है। दोस्तों, देखते रहिए खुलासा न्यूज़ 24। अगले अंक में हम और एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।